वहीं सीएम केजरीवाल ने 2022 गुजरात चुनाव के लिए कमर कस ली है। सीएम ने आम आदमी पार्टी का विस्तार करते हुए अहमदाबाद पहुंचकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही 2022 गुजरात चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने नए गुजरात मॉडल का वादा भी किया है। आखिर किस तरह से गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात में जमीन मजबूत करने की तैयारी। 2022 गुजरात चुनाव लड़ेगी आप। सीएम केजरीवाल ने चुनावी मंथन को दी धार। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। सीएम केजरीवाल ने अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया है। सीएम केजरीवाल ने 2022 में गुजरात की सभी सीटों पर आपके उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने गुजरात के एक नए मॉडल का वादा किया है और कहा है कि दिल्ली मॉडल अलग है और गुजरात का एक अलग मॉडल होगा। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में यहां की जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और चेहरा भी यहां का होगा। पिछले एक साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। दोनों ने तय कर लिया मिलके चुनाव लड़ेंगे, और जब दोनों मिलके चुनाव लड़ते हैं तो उनको जनता की सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं जनता जाए भाड़ में, हमारी तो चुनाव का नतीजा तो तय है। केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात की जो हालत है ये बीजेपी कांग्रेस सरकार की कारस्तानी है। पिछले 25 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है। ये 27 साल कांग्रेस बीजेपी की दोस्ती की कहानी है। सीएम ने आरोप लगाए हैं कि पिछले एक साल में कोरोना काल के दौरान गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया है। गुजरात में 2022 के आखिरी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुजरात विधानसभा पर बीजेपी का 20 सालों से कब्जा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाना चाहती है। इसके लिए सीएम केजरीवाल मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना होगा सीएम केजरीवाल का गुजरात के नए मॉडल का वादा करना कितना कारगर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आज से दिल्ली अनलॉक हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को दुकानें खुली। दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि अब दिल्ली में सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे। भजनपुरा में दुकानें खुलने पर हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी ने यहां का जायजा लिया। देखिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने कुछ रियायतें दी हैं। ऐसे में दुकान जो है पहले ऑड इवन के हिसाब से खुलती थी, लेकिन अब हर एक दुकान खुलेगी। इस वक्त मैं दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप स्थिति देखिए कि अब हर एक दुकान खुल गई, और ऑब्वियसली ऐसे में कोविड गाइडलाइंस जो है उसका पालन करना पड़ेगा। और ये कहा जाए कि राहत भी मिली है लोगों को, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से दिल्ली जो है वो अनलॉक थी और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो कई जो दुकानें हैं, काफ़ी बड़ी मार्केट है ये दिल्ली के भजनपुरा इलाके की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार काफ़ी भीड़ भी है। लोग कोविड गाइडलाइंस का ज़्यादातर लोग दिख भी रहे हैं, पालन करते हुए, मास्क लगा रखे हैं। यहीं लोगों से ही बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, अब तो राहत होगी, दुकान खुली है काफ़ी दिनों बाद। कुछ और लोगों से भी, दुकानदारों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा जो असर था वो ऐसे दुकानदारों पे पड़ा जिनकी एक तरह से कहा जाए छोटी दुकानें थी। बात करते हैं। ये आपकी दुकान है आंटी जी? हाँ। थोड़ी राहत है, अब दुकानें खुल रही हैं अब? हैं? हाँ, राहत है भैया, राहत है भैया, क्या करें। थोड़ी राहत है, अब सरकार ने कह दिया दुकानें सब खुल सकती हैं। ठीक है भैया। तो देखिए, यहाँ कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भैया, ये शॉप आपकी है? थोड़ी राहत है, अब दुकानें खुल रही है ऑड इवन वाले? थोड़ा और राहत तो है, पहले से बेहतर है, लेकिन अभी काम तो बिल्कुल भी नहीं है सर। अच्छा। काम नहीं, बस ये दुआ करिए काम हो जाए, स्टार्ट हो जाए। सबसे बात ये है, अभी काम नहीं है, बिजनेस बिल्कुल चौपट है। तो काफ़ी टाइम लॉकडाउन था। हाँ, अब रफ्ता रफ्ता थोड़ा रूटीन के अंदर आएगा। जैसे जैसे कस्टमर तो पब्लिक निकलेगी, उसमें ये देखते हैं आगे क्या होता है, ऊपर वाला चेक। तो आपको और सिचुएशन में दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं। और एक तरह से कहा जाए राहत की बात है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे राजधानी में जो सिचुएशन थी, जहाँ पर दुकानें बंद थी। कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। भैया, थोड़ी राहत है, अब दुकानें खुल गई हैं? हाँ, बहुत राहत है, बहुत राहत। पहले अनलॉक था, अब थोड़ी सी रियायत दी गई है। नहीं, बहुत अच्छा हो गया। अभी सबकी दुकानें खुल गई, भले से काम हो नहीं हो, मगर खुलना चाहिए कंटिन्यू। बहुत ही सही है अभी तो कस्टमर आना अभी शुरू हुआ है या अभी थोड़ा धीरे? अभी तो धीरे धीरे चालू होगा। जब हो जाएगा चालू तो सबको पता लग जाएगा, अनलॉक हो गया तो सभी चालू हो जाएंगे कस्टमर। तो कोविड गाइडलाइंस का लोग पालन कर रहे हैं? हाँ, पालन कर रहे हैं, सब अच्छे से पालन कर रहे हैं।
तो ये परिस्थिति फिलहाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। भैया थोड़ी राहत है, दुकानें खुल गई हैं। अब सर जी देखते हैं राहत के बारे में, अब आगे पता लगेगा अब क्या है। अब सरकार ने तो बोल दिया ना, केजरीवाल ने तो ये कह दिया कि 600 से ज़्यादा अगर केस हो गए तो लॉकडाउन दोबारा भी लगा सकते हैं। समस्या ये भी है ना, थोड़ा सा रहना पड़ रहा है हमें भी ऐसे ही डर के। लेकिन हाँ फिलहाल तो राहत है, काम चालू हो गए लोगों के, तो दिक्कत इतनी नहीं है अभी। तो देखिए फिलहाल तो राहत है, लेकिन डर भी बरकरार है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा जो है केसेस बढ़ जाएं और लॉकडाउन हो जाए। लेकिन फिलहाल तो कहा जाता है दिल्ली के भजनपुरा मार्केट आप देखिए पूरी तरह से खुल चुकी है और यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन अभी वैसी रौनक नहीं है, वो धीरे धीरे होगी। पहले ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुल रहे थे, लेकिन अब हर एक दुकान खुल गई है। तो ये स्थिति दिल्ली के भजनपुरा इलाके की है। इसके अलावा सरकार ने काफ़ी रियायत भी दी है, रेस्टोरेंट भी जो है वो 50% कैपेसिटी के हिसाब से खुलेंगे। तो ये एक तरह से कहा जाए एक अच्छी कवायद है सरकार की और लोग जो है राहत महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन शेरा के साथ चिराग गोटी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं दिल्ली में अनलॉक के बाद ट्रैफिक ने दिल्ली वासियों को लॉक कर दिया। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। वाहनों की लंबी कतार ने कई लोगों का रास्ता रोक दिया। लोगों को भीषण जाम से जूझना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और गाड़ियां कैसे रेंग रेंग कर चल रही हैं। तो यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। वहीं राजधानी दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर आने जाने का एक ही रास्ता है, लेकिन ग्रीन पार्क बनने से गेट पर सरकारी ताला लगा दिए जाने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा के वार्ड 104 नारायणा विहार में आने वाली वाल्मीकि कॉलोनी में 150 परिवारों के लोग काफी सालों से रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2 साल पहले जब ये पार्क बना तब उस रास्ते को बंद कर दिया गया और अब उनके लिए कॉलोनी से बाहर निकलने का सिर्फ पार्क का छोटा गेट ही है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। खासतौर पर जब कोई बीमार या किसी की मौत हो जाती है तो उसको लेकर लोगों ने पहले पार्क में बने डीडीए के ऑफिस पर प्रदर्शन भी किया और फिर बीजेपी पार्षद छैल बिहारी के कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया और मटके भी फोड़े और रास्ते के खुलवाने की मांग की। हमारा WZ572 COD वाल्मीकि बस्ती का रास्ता है, जो यहाँ पर पहले तालाब होता था। हम 1966 से यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी 150 परिवारों की बस्ती है, लेकिन डीडीए वालों ने कुछ साल पहले क्या करा कि इसको पार्क बना दिया। सौंदर्यीकरण के कारण जो हमारा मेन रास्ता था उस पर गेट लगा दिया और ये बोला गया कि ये रास्ता आपके लिए रहेगा आने जाने के लिए। लेकिन 2 साल पहले इन्होंने क्या करा, 2 साल पहले इस पर गेट लगा दिया और ताला लगा दिया, बिल्कुल ताला बंद कर दिया गया। कोई भी हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ हो या बुजुर्ग हो, किसी को भी इमरजेंसी होती है हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो ये ताला नहीं खोलते हैं। हमें जी सर रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही दिक्कत हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ें होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, हमें बड़ी इमरजेंसी से और बड़ी दिक्कत के साथ उनको निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं आप लोग? लेडीज़ को तो ऐसे उठा के निकालते हैं और डेड बॉडी को बड़ी मुश्किल से अड्डा टेढ़ा करके निकालते हैं। हमें बहुत प्रॉब्लम है। हमें रास्ते की जो परेशानी है सर, हम उसके लिए यहाँ पर आए हैं डीडीओ के दफ्तर में और कोई है नहीं। आज टाइम ताला लगा हुआ है, सब भाग्य सर देख रहे। और हमारे को गेट से रास्ता दिया गया था थोड़ा सा, वो भी हमने चाबी मांगी सर, हमारे को चाबी नहीं दी गई। हम फिर हमने वो ताला तोड़ने की कोशिश करी तो हमारे साथ कंप्लेंट कर दिया, हमारे बच्चों को बंद करवा दिया सर इन्होंने। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों आई आंधी के कारण बहुत से पेड़ उखड़कर गिर गए थे, जिसे प्रशासन ने काट कर फेंक दिया। वहीं साउथ दिल्ली के मोती बाग इलाके में एक ऐसा ही लगभग 55 साल पुराना विशालकाय पेड़ आंधी के कारण उखड़कर गिर गया और उस पेड़ को काटकर हटाने की कवायद भी प्रशासन ने शुरू कर दी। लेकिन अक्सर वहां आने वाली एक महिला ने जब उस पेड़ को उखड़कर जमीन पर गिरा हुआ पाया तो उसने उस पेड़ को क्रेन से उठाकर प्लांट करवाया। महिला की इस पहल को देखते हुए मार्केट एसोसिएशन के लोग भी महिला के साथ जुड़े और क्रेन और जेसीबी के जरिए इस विशालकाय पेड़ को वापस जमीन के अंदर प्लांट किया गया। तो मीडिया से बात करते हुए महिला ने बताया कि इस समय पर्यावरण का बचाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन आंधी तूफान के कारण गिरे हुए पेड़ों को सरकार काट कर फेंक देती है, लेकिन अगर सरकार उन्हें रीप्लांट करे तो हज़ारों पेड़ बचाए जा सकते हैं। हम यहाँ कुछ दिन पहले आए थे बाज़ार से कुछ सामान लेने के लिए, तो ये जो आंधी आई थी उसमें ये बहुत बड़ा पेड़ गिर गया था। तो जड़ें आप देख रहे हैं जैसे कि दिख रही हैं, तो हम सब लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। हम एमसीडी ऑफिस में भी गए और हॉर्टिकल्चर वालों से भी बात करी, तो ऐसा कोई संविधान में है नहीं कि वापस रीप्लांट करा जाए। वो पेड़ को जनरली काट दिया जाता है,
हालांकि अब हमने रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा होना चाहिए संविधान में कि अगर कोई पेड़ गिरे और उसकी रूट्स अगर ठीक हो तो उसको वापस लगाने के लिए पूरा मेहनत करनी चाहिए सबको मिलकर। और यहाँ पर जो है ये पेड़ जो टूटा है ये आंधी से टूटा है और कोरोना के टाइम जैसे जानते मैं भी जानता हूँ कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, तो इससे बहुत ऑक्सीजन मिलेगी भी, इसलिए इसमें मैडम के सहयोग से ये दोबारा इसे लगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।